तो गाइस स्वागत है आपका इस नई वीडियो में एंड ये होने वाली है लास्ट वीडियो इस पार्ट की। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ सिखाने वाला हूं। तो मैं इसको आपको क्रिप्टो मार्केट में सिखाऊंगा, क्योंकि ये मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये मार्केट जो है वो हमेशा लाइव रहती है। और जो भी बिगनर्स हैं इसमें आई थिंक सारे लोग बिगनर्स ही होंगे। सो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्रिप्टो मार्केट में ही अपनी एनालिसिस करिए, क्योंकि ये 24 घंटे लाइव होती है और आप लोग अपनी काफ़ी अच्छी इसमें एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी मार्केट जो है ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर अपनी एनालिसिस काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। तो हम चलते हैं सोलाना वाले चार्ट पर, क्योंकि हमने यहाँ पर काफ़ी सारी तैयारी भी कर रखी है। सो मैं यहाँ पर आपको काफ़ी जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ उनकी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट लाइव चल रही है, क्योंकि ये मार्केट जो है वो हमेशा लाइव ही होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपको कैसे पता करना है कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सपोर्ट जोन में बना है या फिर रेजिस्टेंस जोन में बना है। तो आपको एक रिसेंटली सपोर्ट देखना है और रिसेंटली रेजिस्टेंस देखना है। तो जो भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा वो सपोर्ट जोन में बनेगा, और बेयरिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न होगा जब वो रेजिस्टेंस जोन में बनेगा तभी आपको एंट्री करनी है। एंड इसी टाइम पर आपके काफ़ी सारे प्रॉफिट भी होंगे एंड कुछ अगर आपके लॉस भी होते हैं तब आपको उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे गिरी और आपको यहाँ पर पता चला कि एक यहाँ पर जो बायर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए एक सपोर्ट जोन के जैसा वो कर रहा है। सो यहाँ पर ये बन गया एक सपोर्ट एंड उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर से इसको इसने ब्रेक किया, तब यहाँ पर ये बन गया है एक रेजिस्टेंस जोन। सो जैसे ही ये ब्रेक होता है सपोर्ट वो बनता है रेजिस्टेंस। सो ये बन गया है अब रेजिस्टेंस, एंड जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस में आएगी तब आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। कब करनी है? जब कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और उसका कंफर्मेशन भी हमें मिल जाएगा तब। तो यहाँ पर तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना, बट उसके बाद मार्केट फिर से इस जोन में रिटेस्ट हुई और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है एंड इसका जो लो है वो नहीं ब्रेक हुआ, तब आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। एंड उसके बाद मार्केट नीचे गई एंड उसके बाद फिर से इसी रेजिस्टेंस जोन में आई। तो यहाँ पर आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हुई नहीं दिख रही है, बट आप लोगों ने एक चार्ट पैटर्न सीखा है जिसका नेम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। सो जैसे ही आपको यहाँ पर दिखा, इसका ये फर्स्ट शोल्डर है और ये है इसका हेड एंड ये है इसका सेकंड शोल्डर। सो जैसे ही ये है इसकी नेकलाइन, ये नेकलाइन जैसे ही ब्रेक होती है आपको ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है वहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू पर वॉल्यूम क्रिप्टो मार्केट में नहीं लगती है। एंड उसके बाद अगर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है ब्रेकआउट पर तब आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको रिट्रेसमेंट का भी वेट करना है। सो जैसे ही रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बना है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एंड जैसे इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है। स्टॉप लॉस इसके हाई का होगा। पहले जो दो कैंडल बनी वो भी बनी है शूटिंग स्टार, बट उनका लो नहीं ब्रेक हुआ तब हमें वहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पर इसने हमें कंफर्मेशन दिया, इसका लो ब्रेक हुआ तब आपको एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस इस शूटिंग स्टार के हाई का होगा एंड टारगेट नीचे आपका 1:2 होगा और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। सो गाइज़ आई होप कि आपको जो भी मैंने इस वीडियो में बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो गाइज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे गिरी और यहाँ पर एक बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट जोन मिला, यहाँ पर मार्केट ऊपर गई और उसके बाद ये भी एक जोन में ही थी। तो यहाँ पर हम इसे ड्रॉ करेंगे विद रेक्टेंगल से। आपको हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो एक रेक्टेंगल में ही फ्लॉट करने चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो मार्केट दूसरी बार इसी जोन में रिटेस्ट करती है एंड तीसरी बार जब इस जोन में रिटेस्ट करती है तब भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना एंड इसका नेम है बुलिश सरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बट दूसरी बार जब इसी जोन में मार्केट ने हमें यहाँ पर एक रिटेस्ट दिया, थोड़ा सा साइडवेज थी मार्केट, तो यहाँ पर जब रिटेस्ट दिया तब ये बना है एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड जैसे इसका लो हाई ब्रेक होता है तब आपको एंट्री करनी होती है, बट दूसरी कैंडल ने इसका हाई नहीं ब्रेक किया तब आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद जब तीसरी बार मार्केट ने इसी जोन में हमें रिटेस्ट दिया तब हमें यहाँ पर एक बुलिश सरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा एंड जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है। स्टॉप लॉस इसके लो का होगा, टारगेट आपका ऊपर 1:2 मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता और आपका जो ट्रेड होगा वो कहाँ तक होगा, आपका जो टारगेट होगा वो इस रेजिस्टेंस जोन तक ही होगा जो कि आपने अभी ऊपर देखा है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो शो करता हूँ एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने हमें एक इस जगह पर एक रेजिस्टेंस दिया और उसके बाद आपको यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में मार्केट ने यहीं पर एक आपको सपोर्ट था, यहाँ पर मार्केट नीचे गिरी, यहाँ पर एक सपोर्ट हुआ और उसके बाद फिर से यहाँ पर ये सपोर्ट हुआ। तो जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है आपको पता चलता है कि ये एक रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करता है। सो इसे हम यहाँ पर आपको आग बढ़ा के दिखा सकते हैं।
सो ये जैसे ही ब्रेक होता है, आपको पता है कि जो जब भी सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता है तो वो एक रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करता है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है, तो ये एक रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करेगा। तो यहाँ पर पहली बार तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जिसका नेम है बेरिस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बना है इसी रेजिस्टेंस जोन में। तब आपका यहाँ पर 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से प्रॉफिट भी नहीं होता। उसके बाद दूसरी बार भी यहाँ पर बना है हैंगिंग मैन, तो इसका लो नहीं ब्रेक हुआ तब आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। तीसरी बार यहाँ पर बना है एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इसका लो भी ब्रेक हो गया, आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस इसके हाई का होगा। टारगेट नीचे आपका 1:2 मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से दिखा कि मार्केट ने हमें एक रिटेस्ट दिया इसी जोन के आसपास में। एंड उसके बाद यहाँ पर बना है एक बेरिस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो जैसे इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है। स्टॉप लॉस आपके इसके हाई का होगा एंड टारगेट नीचे आपका 1:2 मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन में बनेंगे उन्हीं पर आपको ट्रेड करने हैं एंड वहीं पर आपको काफ़ी सारे प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट गिरी नीचे और उसके बाद ये बन गया एक सपोर्ट जोन। तो यहाँ पर हमें तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सही नहीं दिख रहे हैं, सो हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी देर में ही मार्केट यहाँ पर आई और इस जो सपोर्ट जोन है इस सपोर्ट जोन में मार्केट आती है और यहाँ पर हमें बनता दिखता है एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है। स्टॉप लॉस इसके लो का होगा। टारगेट आपका ऊपर 1:2 मिनिमम होना चाहिए और कुछ लोग मानेंगे कि ये एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो आप बिल्कुल सही है। ये जो कैंडल है वो ग्रीन वाली ये इसके नीचे ओपन हुई है थोड़ा सा, तो हम इसे पियर्सिंग लाइन ही मानेंगे। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है। स्टॉप लॉस इसके लो का होगा। टारगेट आपको ऊपर 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से होता और अगर आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते तब आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट भी हो जाता। तो मैं यहाँ पर आपको दूसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो शो करूँगा जो कि किसी न किसी सपोर्ट जोन में या फिर रेजिस्टेंस जोन में बना होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है वो ऊपर गई और यहाँ पर हमें दिया है एक रेजिस्टेंस जोन। तो जैसे ही यहाँ पर अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है आपको एंट्री करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है नहीं क्योंकि इसकी जो शैडो है वो इसकी बॉडी की दोगुनी के बराबर नहीं है, अदरवाइज़ हम यहाँ पर ऐसे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न कंसिडर कर सकते थे। तो यहाँ पर मार्केट जब तीसरी चौथी बार आई ऑलमोस्ट, तब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना एंड इसका नेम है बेरिस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसे इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है। स्टॉप लॉस इसके हाई का होगा। टारगेट नीचे आपका 1:2 मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। तो गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट थी अप ट्रेंड में एंड यहाँ पर तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना नहीं, बट हमें यहाँ पर पता चला कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन मिला। दूसरी बार जब मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन में आई तब हमें दिखा यहाँ पर एक बना है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है एंड जैसे इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है। स्टॉप लॉस इसके हाई का होगा। टारगेट आपका नीचे 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से होगा और मैं यहाँ पर आपको दूसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी शो करता हूँ जो कि किसी ना किसी सपोर्ट जोन में या फिर रेजिस्टेंस जोन में बना होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरी, हमें दिया एक सपोर्ट जोन एंड जैसे ही दोबारा मार्केट इस सपोर्ट जोन में आई तब हमें यहाँ पर बनता दिखा एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न एंड जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है। स्टॉप लॉस इसके लो का होगा। टारगेट आपका ऊपर 1:2 मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक बार ऊपर गई एंड दूसरी बार जब मार्केट ऊपर गई तभी हमें यहाँ पर एक हैंगिंग मैन दिखा। अगर इसका जो लो है वो ब्रेक होता है तब आपको एंट्री करनी होती है, बट इसका हाई भी ब्रेक हो गया तब आपको एंट्री नहीं करनी है। एंड तीसरी बार अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक बना है स्पिनिंग टॉप के जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न, बट इसका लो नहीं ब्रेक हुआ तब हमें यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। बट उस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। जिस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया उसका नेम है शूटिंग स्टार। तो जैसे इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन बना है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है। स्टॉप लॉस इसका हाई का होगा। टारगेट नीचे आपका 1:2 मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे गिरी और उसके बाद हमें यहाँ पर एक सपोर्ट जोन दिया एंड फिर से मार्केट इसी जोन में आई एंड यहाँ पर बना है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है एंड स्टॉप लॉस इसके लो का होगा। टारगेट आपका ऊपर 1:2 मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते तब आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता। तो गाइस ये थी लास्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट की। तो ये प्लेलिस्ट आज से यहाँ से खत्म हुई और प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
में मिल जाएगी। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई होप कि आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जो भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीखो उसको आपको हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन में ही वहाँ पर आपको एंट्री करनी होती है। एंड अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।